अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा दिन है और इस महीने का ताल्लुक़ कुरान पाक से है। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल की गई है, इस आयत में बताया है। और हम सब जानते हैं कि कुरान थोड़ा थोड़ा करके 23 साल में मुकम्मल हुआ है, जिसमें कुछ मक्के में हुई है, मक्के के रहने के अय्याम में, क़याम के अय्याम में, और कुछ मदीना। इसलिए दो ही तरह की सूरतें, मक्की और मदनी, आपको कुरान में नज़र आएगा। तो फिर यह कहना कि कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ है, अब फिर वो भी देख रहे हैं कि 23 साल में नाजिल हुआ और मक्के और मदीने में हुआ है। तो बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक में पूरा कुरान पाक लौहे महफूज से समाए दुनिया पर, यानी बैतुल मामूर पर, जो फरिश्तों का काबा है, वहाँ पर उतारा गया। और वहाँ से थोड़ा थोड़ा 23 साल में दुनिया में जो हस्बे ज़रूरत वो मौका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत किया गया और यह 23 साल में मुकम्मल हुआ। और जब मुकम्मल हुआ तो आपको आराम फरमाने के लिए आलम बाला में बुला लिया गया। तो रमज़ान का ताल्लुक़ कुरान से है और सवाब बगैर वज़ू के अगर कोई पढ़े तो उसको जो है 10 नेकी मिलती है। वज़ू करके पढ़े तो हर हर्फ पर 25 नेकियां मिलती है। वो और नमाज में पढ़े, खड़ा होकर पढ़े तो 100 नेकियां हैं। बैठकर नफिल पढ़ रहा है और उसमें कुरान पढ़ता है तो 50 नेकी है। और यही नमाज अगर जमात से हो रही है और उसमें कुरान पढ़ा जा रहा है तो 27 दर्जा है। और फिर उसके बाद अगर जो है इजाफ़ा 27 दर्जे का होता है। और अगर वही कुरान पाक हरम शरीफ में पढ़ रहा हो तो एक हर्फ पर 1 लाख नेकी है। और वही नमाज अगर बैतुल मुक़द्दस में पढ़ रहा हो, कुरान पढ़ता हो, तो हर हर्फ पर 25,000 नेकियां हैं। और अगर मस्जिद नबवी में, मदीने में पढ़ रहा हो तो एक हर्फ पर 50 नेकियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम, ये एक हर्फ नहीं है बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। इसका मतलब जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ लिया तो गोया कि इसने 3 हर्फ को अदा किया। तो कुरान का ताल्लुक़ रमज़ान से है। अल्लाह इसकी फजीलत बयान कर रहा है, इसलिए इस महीने में कसरत से कुरान पाक की तिलावत करना, कुरान से हमारा लगाव होना ये ज़रूरी है। वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर, तो कुरान से हमारा लगाव ख़त्म हुआ, जिसकी वजह से ये मुसलमान कौम ज़िल्लत और पस्ती के अंदर चली गई है। अगर बरतरी चाहता है तो उस कुरान से लगाव रखना पड़ेगा। क्या कहा गया उसको समझना होगा और जो कहा गया उस पर अमल भी करना होगा। तो अमल बिल कुरान हो, कुरान के मुताबिक अमल हो, कुरान पाक की इशाअत के लिए कोशिश करता हो। अल्लाह का कलाम है, इसको जगह जगह फैलाना चाहिए। अल्लाह ने इशाअत करने के लिए यह रमज़ान भी भेज दिया है।
एक हाफिज कुरान तरावी सुना रहा है, पीछे अगर कुछ चंद हुफ़ाज़ हैं तो वो भी समाअत कर रहा है, सही पढ़ रहा है गलत पढ़ रहा है। उसके अलावा जो कुरान को याद है या नहीं है वो सामे बनकर, सुनने वाला बनकर मस्जिद में सारे नमाजी उसको सुनते हैं। तो ये कुरान की वो इशाअत है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हुआ तो आप जानते थे और अल्लाह पाक जानता था, लेकिन सहाबा कराम को उस कुरान को सुनाते थे, यतलू अलैहिम आयातिही, और फिर उसके बाद तज़किया करते थे, जो खामियां होती थी उसको सही करते थे। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब और हिकमत की बात भी बयान करते थे। तो यह कुरान की इशाअत 4 लाइन से है। एक तो किताबों कुरान का पढ़ना, ये उस कुरान की इशाअत है, और कुरान के मुताबिक अमल नहीं हो तो वैसा अमल कराना, तो दिलों का तज़किया करना ये भी काम है, और हिकमत और किताब की तालीम देना। तो ये कुरान की इशाअत वाले लोग हैं जो लोगों का तज़किया करते हैं, वो भी कुरान की इशाअत करते हैं। जो कुरान पाक पढ़ के सुनाते हैं वो भी कुरान की इशाअत करते हैं, और इनके हिकम और रमूज़ को बयान करना ये भी इशाअत कुरान में दाखिल है। इसीलिए इशाअत कुरान की नियत करनी चाहिए, तिलावत कलाम पाक के अंदर लगना चाहिए, बल्कि तनाफुस यानी इसमें जो है मुकाबला आराई हो कि कौन 24 घंटे में कितना पढ़ता है। तो मौलाना ज़करिया साहब ने लिखा है कि तहदीस भी नियमत के तौर पर करता हूँ, फ़ख्र तो नहीं करता हूँ, लेकिन तहदीस भी नियत के तो क्या घर के खानगी उमूर पूरा करके भी 20-20 पारे पढ़ लेती हैं। कोई जो है कुरान पढ़ करके भी 10 पारे पढ़ लेती। इस तरह से हर घर के सारे फ़र्दो बसर 20 पारे पढ़ना, पूरा कुरान पढ़ना, कुरान ख़त्म करके 10 पारे पढ़ लेना। निगाह उठा के देखो तो दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जिसकी बेटी भी कुरान हाफिज है, बीवी भी हाफिज है, सारे लोग हाफिज हैं। कुरान की कैसी खिदमत किया, कुरान के ऊपर किताब भी लिखे। तो मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह के कलाम से हमारा लगाव हो, तिलावत के एतबार से, माने समझने के एतबार से, मफ़हूम समझने के एतबार से, उसको बयान करने के एतबार से खुद भी अमल हो, दूसरों को अमल की तरफ बुलाए। और यह कुरान क़यामत के मैदान में किसी के लिए दोस्त होगा और किसी के लिए यह कुरान दुश्मन भी बन जाएगा। इन्ना हाजल कौम मित्तखिज़ु हाजल कुरान महजूरा, इन क्या कुरान में कहा था कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ रखा है। तो कुरान पाक की तिलावत तक जिसने छोड़ दिया, जबकि उसको तो ये हुक्म था कि उसके माने और मफ़हूम में गौर करता और क्या कह रहा है अल्लाह पाक उस पर अमल करता, तिलावत तक छोड़ दिया, तो क़यामत में ये कुरान पाक शिकायत करेगा उन लोगों का जिसने कुरान पाक की तिलावत करना छोड़ दिया। या तो कौमी तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा, तो अल्लाह पाक उसकी गिरफ्त करेंगे कि मैंने अपना कलाम तुम तक पहुँचाया और तुमने उसकी तिलावत तक नहीं की। तो कुरान पाक का हक़ है कि जो नाज़रा पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है, तो पूरे साल में कम से कम 2 मरतबा कुरान पाक ख़त्म कर लेता हो। और अगर 2 मरतबा कुरान पाक नहीं ख़त्म करता है तो कुरान पाक का हक़ अदा करने वालों में शामिल नहीं है, बल्कि कुरान का हक़ वो अदा न करने वाले लोगों में है। अब अगर एक पाव कलाम पाक का रोज़ाना पढ़े, रुबू तक, निस्फ तक, सुलुस तक, तो 4 दिन में 1 पारे हो जाएंगे। और इस तरह से वो पूरे साल में पढ़ता रहेगा थोड़ा थोड़ा, तो अब 3 मरतबा कलाम पाक ख़त्म करने का नौबत आ जाएगी। और अगर रमज़ान में कसरत से कुरान पाक को पढ़ा तो उसको और ही हो जाएगा।
तो यह कुरान पाक जो नहीं उसका हक अदा करेगा तो कुरान शिकायत करेगा अल्लाह के पास में क़यामत के मैदान में। जबकि अकेला अल्लाह के सामने पेशी होगी, उस टाइम वो कुरान कहेगा कि मुझे तो इन लोगों ने छोड़ रखा था। और अगर इसने तरावी में उस कुरान पाक को सुना है और 2 कुरान वो खुद से भी पढ़ा है साल में, तो यही कुरान जब वो पेशी होगी अल्लाह के दरबार में, फुरादा अकेले में अल्लाह के सामने उसके अमाल का हिसाब ले रहे होंगे, तो यह कुरान उस वक्त जाके कहेगा कि मैंने इसको रात को सोने नहीं दिया और ये तरावी में 20 रकात में ये कुरान सुनता रहा, इसलिए इसको माफ़ कर दिए परवरदिगार आलम। इसने मेरा हक भी अदा किया, हक ही नहीं बल्कि मुझकी मेरे वजह से पूरा रमज़ान भर जागा, आप इसको मग़फ़िरत कर दीजिए। तो एक सिफारिशी यह कुरान पाक होगा और दूसरा यह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह के सामने खड़ा होगा और कहेगा कि मैंने आपके बंदे को दिन में खाना खाने नहीं दिया और इसको पानी पीने नहीं दिया और अपनी ख्वाहिशात तभी को भी पूरा करने से रोक दिया था। अल्लाह मेरी वजह से ये 3 तकलीफ़ इसने बर्दाश्त किया, इसलिए इसको जन्नत में जगह दीजिए। तो जन्नत में भी 8 दरवाजे हैं जिसको गेट कहते हैं, बड़ा गेट जो जिसमें घुसते हैं, उसके बाद अंदरूनी हिस्सा आता है। तो जन्नत में 8 दरवाजे हैं, उन 8 दरवाज़ों में एक दरवाज़ा का नाम बाबुर रैयान है, यानी रोज़ादार, रोज़ा रखने वालों का दरवाज़ा। तो रोज़ा रखने वाले का अलग गेट होगा और उससे वो दाखिल होगा, समझा जाएगा कि ये शख्स दुनिया में रोज़ादार था। और वो गेट की चौड़ाई इतनी बड़ी होगी कि अगर 7 लाख आदमी एक दूसरे से हाथ जोड़ करके बैक वक्त उस गेट में घुसे उस दरवाजे में, तो बाबुर रैयान के अंदर आसानी से पार हो सकता। उतना बड़ा बड़ा गेट अल्लाह ने जन्नत में दाखिला का बनाया है। तो आखिरत में बाबुर रैयान से वो स्पेशल गेट से घुसेगा, क़यामत में कुरान और रमज़ान उसका सिफारिशी होगा। मगर दुनिया में क्या फ़ायदा मिलेगा, सब नेकी मिल जाएगी, सब हो जाएगा। तो हदीस में आया कि हर मोमिन को, हर रोज़ादार को हम 2 खुशी अता फरमाएंगे। एक खुशी इंदल इफ्तार, जिस वक्त वो इफ्तार कर रहा होगा उस वक्त उसके दिल में मैं ये खुशी डालूँगा कि अल्लाह का एक रोज़ा हुक्म पूरा हो रहा है, अब मैं इफ्तार करने जा रहा हूँ। तो उस वक्त एक खुशी उसको दिल में मिलेगा। अगर आप खुशी महसूस करते हैं उस टाइम में, तो यह जो है इफ्तार के सामान की खुशी नहीं होती है। ये और दिनों में इससे बेहतर सामान करके खा के देखें, आपको फरहत दिल की नहीं मिलेगी। तो फरहतुन इंदल इफ्तार, इफ्तार करते वक्त दिल में एक फरहत, खुशी, सुरूर इंसान के दिल में होता है। तो ये समझता है कि नहीं, ये जो है ये जो फल फ्रूट आया आज इफ्तार में उसका है, उसका नहीं है। यह अल्लाह की तरफ से दिल में सुरूर और फरहत डाला जाता है। और दूसरा खुशी इंदा लिकाए रहमान, जब अल्लाह पाक से मुलाकात होगी क़यामत के मैदान में, तो उस वक्त उन्हें खुशी होगी जब रमज़ान भी कह रहा होगा कि इसकी मग़फ़िरत कर दीजिए, और कुरान भी कहता होगा तरफ से कि इनको बख्श दीजिए, बेचारे बहुत तकलीफ़ उठाए हम दोनों की वजह से। तो अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत करेंगे, तो एक खुशी वहाँ पर मिलेगी। एक खुशी दुनिया में, एक खुशी वहाँ में। कोई भी इंसान के दिल पर गम है तो उसको खुशी में नहीं बदल सकता है, लेकिन अल्लाह पाक दिन भर की मशक्क़त के बाद जब शाम का वक्त होता है तो उसको अल्लाह पाक खुशी अनायत फरमाता है। ये दुनिया में नक़द फ़ायदा है। और फिर उसके बाद अब सहरी है तो सहरी भी, सहरी खाने में बरकत है। लीजिए, इधर दिन भर रोज़ा, फिर एक कुरान सुनना, फिर अगर सोएगा तो सहरी में भी जगाया जा रहा है। कहते हैं कि यहूदी लोग सहरी नहीं खाते हैं और मुसलमान सहरी खाता है।
यहूदियों के रोज़ा में और मुसलमान के रोज़ा में यही फ़र्क है कि वो सेहरी नहीं खाते, हमसे लोगों को सेहरी खाने में बरकत रखा है। कहा कि सेहरी में बरकत रख दिया है, तो अगर चाहे तो भरपेट सेहरी खाए, भरपेट रात को खाए, 3-4 बार खाए। कुरान तो कहता कुलू वशरबू, खाते पीते रहो, हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबीज मिनल खैतिल अस्वद। सुबह सादिक का सफ़ेद धागा काले रात की स्याही से जाहिर हो जाए तो खाना पीना छोड़ दो। क्या समझाने का अंदाज है? ये नहीं कहा खा फिर के बस कर दो। कुलू वशरबू, खाते पीते रहो। कब तक खाएंगे? हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबीज मिनल खैतिल अस्वद। रात की स्याही से सुबह सादिक नमूदार हो जाए, जाहिर हो जाए तो समझो कब दिन होने जा रहा है, इसलिए खाना पीना छोड़ दो। एक साहबी थे, उसने तकिए में सफ़ेद धागा रखा था और काला धागा रखा था और खाते पीते रहते थे और उसको धागे को देखते रहते थे। जब साफ साफ नज़र आने लगता था तब खाना पीना छोड़ देते थे। तो किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये साथी देखिए आपका रात भर खाते पीते कुछ न कुछ खाते पीते रहता और वो धागा को देखते रहता है। जब दोनों धागा अलग अलग साफ साफ नज़र में आ जाता तो ये खाना पीना छोड़ देता। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना वे सादत का हारिस, कि तुम्हारा तो तकिया बहुत लंबा है जी, कि उसमें रात की स्याही और सुबह का सफ़ेद सुबह सादिक नजर आता। तो उनको समझाया कि यह तकिया के नीचे का धागा रखने का ऑर्डर नहीं है काला और सफ़ेद, बल्कि सुबह सादिक पूरब से आता है, वो देखने का रात की स्याही को ख़त्म करके। तो पहले सुबह कासिब होता है, उसके बाद सुबह सादिक होता है। तो सुबह सादिक से हमें रोज़ा रखने का बताया गया है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, सहाबा किराम थे, अरबी समझते थे और खैत के माने धागा है, उसने बिल्कुल सही समझा था। कुरान में लिखा है कि हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबीज, खैत माने किसी भी अरबी वाले से पूछ लीजिए, धागा ही कहता है कि सफ़ेद धागा काले धागे से मुमताज़ है। यतबय्यना खैतुल अबीज मिनल अस्वद, कि सफ़ेद धागा काले धागे से मुमताज़ नहीं। कुरान का यही तर्जुमा है। वो अरब के रहने वाले थे, बिल्कुल सही समझा है। यहाँ भी किसी अरबी दाम को मौलवी को पूछो कि धागा का क्या अरबी है तो खैत ही बताएंगे। तो कुरान है, कुरान को अपने अकल से इल्म से नहीं समझना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बना के भेजा गया है। उस कुरान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा समझाएंगे वैसा समझना और उसी के मुताबिक अमल करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये खैत के माने धागा के यहाँ नहीं है सफ़ेद धागा और का सियाह धागा, बल्कि रात की स्याही है और सुबह सादिक की सफ़ेदी मुराद। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह का अंदाज़ बयान कितना है कि लोग समझते हैं खाने से रोका जा रहा है। अल्लाह कहते हैं खाते पीते रहो, सुबह सादिक तक खाओ। तो ये बात हुई, सेहरी में बरकत रखा गया। तो एक तो यह है कि आप इफ्तार में पूरा खा लीजिए, फिर उसके बाद खाना खा लीजिए, ऐसा के बाद तरावी पढ़ के खा लीजिए, उसके बाद सेहरी में खा लीजिए या कुछ कुछ खाते रहिए, कोई मना नहीं है। अल्लाह ने मोहब्बत के अंदाज में कि कहीं यह न सोचे कि हमको खाने पीने से रोका है, बल्कि जो है इसको कहा कुलू वशरबू, खाओ पियो यहाँ तक हो जाए। तो अल्लाह ताला खाने की तरफ इशारा किया है। सौम के माने रुकने के है। रमज़ान कहते हैं जले चीज़ों को जला के साफ कर देना, सीधा कर देना। तो यह रमज़ान जो है हमारे तमाम गुनाहों को जला के साफ़ कर देती है, इसलिए उसको रमज़ान कहते हैं। और मुबारक इसलिए है कि ये बरकतों का महीना है। इस महीने में रोज़ी बढ़ा दिया जाता है, रिस्क में बरकत अता कर दी जाती है। आपको अगर हिसाब ही करना है तो 11 महीना जितना खाना है इस महीने के खाने में भी देख करके तो ज़ाहिरी सतह पर भी ज़्यादा मालूम होगा कि रिस्क बढ़ा हुआ है, और बात नहीं तो खुदा क्या बरकत देता है। समझने वाले समझते हैं, नहीं तो नहीं समझे तो सारी दुनिया समझती है। तो यह महीना सेहत में बरकत होती है,
इसी तरीके से रिस्क में बरकत होती है। और यह सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। यह रमज़ान, लीबिया के अंदर बाहर के इंजीनियर आया करते थे, वो गैर कौम थे, तो दिन में जो है सिगरेट पीते। तो कर्नल कज़ाफ़ी ने कहा कि कोई भी आदमी रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़ा रखने वालों के सामने सिगरेट नहीं पी सकता है। तो उन लोगों ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तो आपके लिए हैं, हम तो गैर कौम हैं, हमारे ऊपर रोज़ा कहाँ है जो आप हमारे ऊपर सिगरेट पीने का पाबंदी लगाना चाहते हैं। तो कर्नल कज़ाफ़ी ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक तेरे लिए भी है। ये महीना रमज़ान का है, उस रमज़ान मुबारक के महीने में तुम भी हाजिर हो, मुसलमान भी हाजिर है। मुसलमान को कहा है कि फमन शहिदा मिनकुम शहरा फल्यसुम हो, कि रमज़ान का महीना आ जाए तो रोज़ा रख लेना। इसलिए रोज़ा उनके लिए है और उस रोज़ेदार का एहतराम करना तुम्हारे जिम्मे। रमज़ान का एहतराम करो और रमज़ान में रोज़ा रखने वाले की इज्जत करो। इसलिए नहीं पी सकते आप सामने में। रोज़ा टूट गया, किसी वजह से नहीं रखा है, रोज़ा नहीं रखा है तो छिप करके खाओ। चुनांचे आप शहरों में देखेंगे जो माजूरीन लोग हैं, मुसाफिर लोग हैं, पर्दा डाला रहता है, अंदर में छुप के खाए। ऐसा नहीं कि खुलेआम जैसे रमज़ान के अलावा खुला रहता है, बुलाते हैं आइए बिरयानी खाइए, पराठा खाइए, है कि नहीं, पर्दे डाल देते हैं कि नमाजी का जो रोज़ा रखने वाले हैं उनकी नज़र नहीं पड़े। अगर जानबूझ करके किसी ने रमज़ान मुबारक के साथ बेहुरमती किया, रोज़ा को तोड़ दिया, तो उसको सज़ा के तौर पर 2 महीना रोज़ा रखना पड़ेगा। अब एक साहबी थे, उससे गलती हुई, रोज़ा टूट गया। कहने लगे तुमको तो अब इसका सज़ा काटना होगा, कल उसका जुर्माना अदा करना होगा। कहने या रसूलल्लाह इसका क्या जुर्माना अदा करना होगा? बोले 2 महीने लगातार रोज़ा रखना होगा। कहा कि या रसूलल्लाह 1 महीना नहीं रख सके, टूट गया। तो आप कहते हैं 2 महीना रोज़ा रखे, 2 कैसे होगा? तो उनको कहा कि अच्छा तो 60 मिस्किन को खाना खिलाओ। कहेंगे अपना पेट नहीं चलता है तो 60 मिस्किन को खाना कहाँ से खिलाएंगे? हम तो गरीब आदमी। साहब कराम को कहा रहे एक भाई साहब से गलती हो गई, जानबूझ के रोज़ा तोड़ दिया, इनको कफारा अदा करना है, ये रोज़ा तो रख नहीं सकता, कम से कम 60 मिस्किन को खाना खिलाने के लिए तुम लोग चंदा दे दो। तो साहबा कराम ने उसके नाम से चंदा इकट्ठा किया और जमा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जी ये तुम्हारा जो है कफारे का चीज़ है, जाओ मदीने में जो गरीब आदमी है उनको तुम दे देना। कहने लगे पूरे मदीना में सबसे गरीब आदमी तो हम ही हैं, तो आप कहते हैं दूसरे को दे देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस गए, कहा जाओ तुम ही खा लेना। तो यह वो शख्स है जिसने रमज़ान की गलती किया, जानबूझ के रोज़ा तोड़ा। 2 महीना रोज़ा रखने के बजाय कफारे में जो चीज़ मिली थी वो गरीबों को देने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अदा से ऐसे खुश हुए कि जाओ तुम ही खा लेना। कफारा अपना और खाने भी खुद ही नसीब हो गया। तो क्या आज भी कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। माता कुमर रसूल फ़खुज़ू, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जिसको इनायत हो जाए तो ले लो। तो उसको इनायत हुई कि अपना कफारा का सामान उसको का खा लो तो ठीक है, खा सकता है। तुम कुरान हदीस दिखाओ तो कुरान में लिखा हुआ माता कुमर रसूल फ़खुज़ू कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुमको दे रहे हैं उसको तुम ले लिया करो। तो रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा जो है न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर एक के लिए रहमत होती है। इस महीने में जितना जूता चप्पल कपड़े खाना फल फ्रूट सब्जी हर चीज़ की बिक्री की फरावानी होती है, वह सिर्फ मुसलमान के साथ मखसूस नहीं है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, रमज़ानुल मुबारक के अंदर चुप रहे, सिर्फ कुछ ना पढ़े तो वो तस्वीर है। एक साहब मस्जिद में लेटे हुए थे, उधर से एक शैतान आया, कहने लगा वो खड़ा रह गया। उस साहब ये रसूल की कहा तू अंदर आना चाहता मस्जिद में, आना जाओ, क्या करते हो खड़ा होगी? कहने लगे वो आदमी सोया हुआ है, जो मस्जिद में सोया हुआ है, तुम्हारा कौन सी करता है?
मारता है कि डंगाता, क्या करता है, तुमको क्या करता है जिससे डर लगता? कहा कि वो रोजे से है, उसके नाक से मुँह जो वो सांस ले रहा है ना, जाते हैं तो हम लगता बदन जल जाएगा, मुझे जला के राख कर देगा ये रोजेदार का सांस। इसीलिए मैं नहीं जा रहा, नहीं तो हमारा काम ही है बहकाने, भला वहाँ नमाजी को जाके क्यों नहीं बहकाते। हम नहीं समझते हैं कि हमारे सांस के अंदर कितना पावर आया हुआ है। इसलिए ज़बान पर खामोश ताला लगा के रखिए। अगर चुपचाप रहे तो हर सेकंड उसके चुप रहने का भी पढ़ने के बराबर नेकी होगा। और बोलना भी ज़रूरी है, तो ज़रूरत की बात बोले और झगड़ा से परहेज़ करे। तुनुक मिजाजी आ जाती है भूखा रहने से, तो बताया कि दूसरे को समझाओ अगर लड़ना चाहता, और अगर सामने वाला नहीं समझता तो तुम अपने को समझा दो कि तुम तो रोज़ा रखे हो, रोज़ा के महीने में से क्या लड़ोगे। या तो सामने वाले को समझाओ जिसकी गलती है, वो नहीं समझता है तो खुद को समझा लो। और वो नुकसान हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ था कि शब कदर किस दिन है, पूरा महीना मस्जिद में एतकाफ़ किए थे, 10 दिन एतकाफ़ किए, फिर लोगों को बताया कि नहीं इसमें तो नहीं मिला शब कदर, जो 1000 महीने से एक रात मिल जाए तो 1000 महीने से बेहतर है। एक ही रात रह के अगर मर जाए तो 83 बरस से ज़्यादा उम्र का सवाब लेने वाला हो। दूसरे हफ्ता भी 10 दिन रहा, कहा नहीं इसमें तो पता नहीं चला। फिर तीसरे हफ्ता रोज़ा एतकाफ़ में गुजारा करने लगे, हाँ इसमें मिला उसको, तो सोचा कि जाके लोगों को सुना देंगे। वो रास्ते में झगड़े हो रहे, झगड़े की आवाज़ आ रही थी, अल्लाह पाक ने उसको तायीन को भुला दिया। अगरचे आज हम लोग मुतय्यन नहीं समझते हैं कि 27 रमज़ान को शब कदर है, रमज़ान का महीना है और 27वीं को शब कदर है, उमूम यही समझते हैं। लेकिन 10 रात में भी आता है, कभी 21 में हुआ। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगले रोज़ हम लोग कीचड़ में सजदा करेंगे, तो साहबी ने बताया था कि रात में बारिश हुई थी, सुबह जब सजदा किए तो गीली मिट्टी थी, नाक में कीचड़ लग गया था। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, वो आने वाला वक्त है, तो इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो है हमें रोज़ा का भी एहतमाम करना है, नमाज का भी एहतमाम करना है, तिलावत का भी एहतमाम करना है। और अगर नहीं पढ़े लिखे हैं ज़्यादा तो कलमा का विर्द रखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस महीने में कसरत से कलमा पढ़िए, चलते फिरते पढ़िए, उठते बैठते पढ़िए, कलमे का विर्द तो रख सकते हैं। और दूसरा काम है तौबा इस्तिग़फ़ार करना, या ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना। तो इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहिए या कलमा पढ़ते रहिए, या अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह जहन्नम से मैं पनाह चाहता हूँ, और अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह मैं जन्नतुल फिरदौस चाहता हूँ। तो ये जहन्नम की आग से बचने की दुआ करे और जन्नत को पाने की दुआ करे। 2 चीज़ दुआ करने का है और 2 चीज़ पढ़ने का है। कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, या नहीं तो कसरत से कलमा को पढ़े, और नहीं तो जब कंपटीशन में कुरान पढ़े। तो इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा कुरान से हमारा लगा होगा तो हम जो दुनिया में भी सुरखरू होंगे और आखिरत में भी सुरखरू होंगे। तो ये सहरी में बरकत रखा गया है, इसीलिए उठाते हैं। उठ तो गया सहरी के लिए, खाने का जी नहीं चाहता है, नींद आ रही है या भूख नहीं लगी है, कहते हैं 2-4 छुहारे ही खा। तो इससे इशारा होता है कि थोड़ा कम से कम कुछ न कुछ खा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं, क्या कि भूख ही नहीं लगे। का खाना चाहता तो खूब खाओ, लेकिन इतना नहीं खाओ बदहजमी हो जाए, खट्टी डकारें होने लग जाए, पैखाना होने लग जाए, इतना मत खाओ। और नाली के बंदूक की तरह मत भरो कि उसमें 1 गोली आएगा तो 2 दे दो कि जल्दी मर जाएगा सामने वाला। तो 2 कहाँ से चलेगा जिसमें 1 जगह रखा गया गोली, 1 गोली रखने का वहाँ पर 2 गोली रखे चलेगा ही।
तो ऐसे ही खाने का है कि खाने से अल्लाह ने मना नहीं किया है, लेकिन इतना मत खाओ कि धुआं डकार होने लग जाए, बदहजमी हो जाए। और कम से थोड़ा थोड़ा खाते हो तो ये उससे थोड़ा दर्जे वाले के लिए है कि बताते हैं। तो अब जो है ये सेहरी करना में बरकत है। एक तो यहूद से मुखालफत हुई, दूसरा सेहरी का बरकत हासिल हुआ। इससे रोज़े में ताकत मिलेगी, ताकत ज़्यादा खाने से नहीं मिलती, इस अमल करने की वजह से। और कहते हैं फतहज्जद भी, उस वक्त तुम तहज्जुद पढ़ो, नाफिलत का असावा और अक़वाम क़िला आवाज़ साफ नहीं। कितना आयत अमल में आता है। भोर में उठने से अब तहज्जुद के लिए अगर 2 रकात वज़ू करके पढ़ लिया तो तहज्जुद भी हो गया, रात को जागना भी हो गया, नफ्स पर बार भी हो गया, और सेहरी भी खाना हो गया, बरकत भी हासिल करना हो गया, यहूद से मुखालफत भी हुआ। हमारा फ़ायदा और उस पर सवाब, हम ही को फ़ायदा है। रोज़ा रख में ताकत मिलेगी। अगर अल्लाह को ऐसा ही डबल रोज़ा रखवाना होता तो इस शफ़क़त की क्या ज़रूरत थी। तो 200 में दाऊदी 100 में विसाल रखवा देते। दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते, रात भर रखते, दूसरा दिन भी गुजर जाता तो रोज़ा जो है इफ्तार करते थे, उसको 100 में विसाल कहते हैं। मिला हुआ एक दिन में दूसरा दिन मिला के रोज़ा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखते थे। साहबा को मालूम हुआ, 3 लोगों ने सोचा कि हम भी रखेंगे। तो आका ये को मिसले मेरे जैसा कौन है? अरे अल्लाह की तरफ से मुझे रूहानी खुराक मिलता है, पानी पिलाया जाता है, इसलिए तुम लोग मत रखो। तो 100वें साल से उम्मत को मना किया। भूखा प्यासा मारना रहता था, ऐसा ही होता। शुरू में रोज़े में ये था कि सो जाने के बाद जो है वो दोबारा रोज़ा शुरू, करीब के बाद इशाक से अगर नमाज़ पढ़ के अगर सो गया ना तो रोज़ा स्टार्ट हो गया। ये सुबह सादिक वाली बात नहीं थी। तो उमर जलानो नमाज़ पढ़ के आए घर में, उसकी बीवी सो गई थी, उसको जगाया। कहेंगे उमर मैं तो सो गया था, मुझे नहीं कहा। तू तो बहाना करती है, सो गई थी। तो अब जो है क्या बताया कि वला तो बाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, बीवी तुम्हारे लिए हलाल है तो तुम उसको क्या चुम्मा ले सकते हो, उसको जैसे मुबाशरत कर सकते हो मस्जिद में। बीवी हलाल है आपके लिए। अब मस्जिद भी में भी जाना है आपके लिए, सही, तो क्या वहाँ कर सकते हैं? नहीं। वला तो बाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, मुबाशरत करना जायज़ नहीं है आपके लिए, सही नहीं है जब आप मस्जिद में हुआ करते हैं। तो यहाँ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो घर में थे, उनकी बीवी, उस वक्त का हुक्म था कि सोने के बाद दोबारा रोज़ा शुरू हुआ तो उसकी बीवी का रोज़ा स्टार्ट हो गया, उमर का स्टार्ट नहीं हुआ था। तो उसने जो है उसमें जाति के आलिम फ़ीकुम ज़ौफ़न के तुम्हारे अंदर कमज़ोरी है, इतना कड़ा कानून तुम नहीं इस्तेमाल करो कि जब सोए तब स्टार्ट हो गया रोज़ा, है नहीं। तो उसमें कमी किया गया कि खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह सादिक ना हो जाए। और पहले लोगों ने बात का भी रोज़ा रखा। इन हसुमलिर्रहमान फलन वकल्लिमल यौम इंसिया, तो बात का तो रोज़ा नहीं है कि बात ही करना मना है। इसी तरह सोने के बाद भी ख़त्म कर दिया ये जो मुरव्वजा रोज़ा। हाँ, इसमें दर्जात बना दिया है कि एक सिर्फ खाने पीने और जो है सहवास से रुकने का रोज़ा रख रहा है, भरदम खा रहा है, हरदम रोज़ा रख रहा है, रोज़ा ना रख रहा है, ठीक है। और एक रोज़ा ये है कि गीबत से ज़बान पाक हो, झूठ से ज़बान पाक हो, हराम माल से इफ्तार करने से पाक हो। इस तरह से ज़बान को पेट को हराम से पाक रखता हो, आँख को बदनिगाही से रोकता हो, और इसी तरीके से जो है कान को गाना वगैरह सुनने से रोकता हो, हाथ को गैर महरम को छूने से रुका हुआ हो, पैर गलत जगहों में जाने से रुकता हो। एक रोज़ा वो भी है। और एक रोज़ा यह है कि सुबह शादी के बाद से अल्लाह की तरफ ध्यान रखे, जिसको मुराकबा कहते हैं। अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की तरफ ध्यान न हो, यह तो अखसुल खवास, ये खास ही होता है। खास में भी जो सबसे
ख़ास होते हैं, उनका रोज़ा है। इसीलिए मौलाना ज़करिया साहब रमज़ानुल मुबारक के अंदर हर महीना एहतमाम से असर के बाद चिट्ठी और उसका जवाब लिखवाते थे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में ताकीद कर देते इस महीने में चिट्ठी मत लिखा करो और उसका जवाब का इंतज़ार मत रहा करो, इसलिए कि ख़ास रोज़ा किसको कहते हैं वही जानते हैं। हम लोग तो सुन के भी दिमाग चकराता है, ऐसा भी होता है। तो अल्लाह की तरफ से अलावा दूसरी तरफ ध्यान ना जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तकसीम कर रहे थे, सब चीज़ तकसीम करते रहे और घर का सब कुछ सब दे दिया। और जब रोज़ा इफ्तार का वक्त आया तो खादिमा से कहा कि लो कुछ इफ्तार करेंगे, कहने लगे कि वो तो सब तकसीम हो गया। कल को बोलना चाहिए था ना, हमारा रोज़ा है। तो हज़रत